नमस्कार साथियों। तो आज है 21 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 7 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बैड न्यूज यानी कह सकते हो कि नेगेटिव अपडेट्स आने के कारण कल इन सब शेयर में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। अब देखिए, शेयर मार्केट में 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% ऐसा ही होगा, बट हाँ, होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आइए अब एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक और बात दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे बात को कि इस वीडियो में हम ना कोई इंडेक्स के बारे में या इंटायर मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस पर कल गिरावट होने का चांस है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक है, काफी पॉपुलर कंपनी है, बट हाँ, रिसेंटली डीमर्ज होने के बाद शेयर में थोड़ा सा ड्रॉप भी देखने को मिला। अच्छा, वजह क्या है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, बट हाँ, ये मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको करेक्शन या सेल ऑफ आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहली बात देखिए, साल में 2 बार हर एक इंडेक्स थोड़ा सा रिजिक होता है, मतलब कुछ ऐसे खराब परफॉर्म करने वाली शेयर को बाहर किया जाता है, उसके जगह कुछ अच्छे मतलब बेहतर शेयर को इंक्लूड किया जाता है इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, हर एक इंडेक्स में होता है। ठीक है, तो आपके 22 तारीख मतलब कल ही यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स में कुछ चेंजिंग होगा। कैसा चेंजिंग होगा? जैसे कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ये बाहर चला जाएगा। कहाँ से? बीएससी सेंसेक्स से। अंदर कौन आएगा? एक आपके टाटा मोटर्स, मतलब आपके टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, ये अंदर आएगा। और दूसरा इंडिगो एविएशन। अब आप पूछेंगे इसमें फर्क क्या पड़ता है? अगर अंदर बाहर हो रहा है तो फर्क क्या पड़ता है? सिंपल बात है, तो गुड क्वेश्चन। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब अंदर आता है ना, मतलब कोई इंडेक्स में, बड़े इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है छोटे इंडेक्स से बड़े इंडेक्स में, तो एक पैसिव इन्फ्लो आपको दिखाई दे सकता है। पैसिव इन्फ्लो मतलब एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि बाइंग एकदम इंस्टेंट बेसिस पे वो होता है। ठीक उसके ऑपोजिट में जाके कोई कंपनी की शेयर अगर बाहर चला जाता है ना, उसमें एक पैसिव आउटफ्लो भी होता है। आउटफ्लो मतलब पैसा निकल जाना। ठीक है, तो कल बेसिकली वही एक एडजस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स है, मतलब इस कंपनी की शेयर इस पर दिखाई दे सकते हैं। नॉट कमर्शियल व्हीकल्स, इट्स पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें टीएमपीवी मतलब टाटा मोटर्स पैसेंजर की, तो शेयर रिसेंटली जो सपोर्ट मिला था अराउंड 335 से लेके 340 के रेंज पे, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा क्रैश या डाउनफॉल होगा। थोड़ा बहुत आपको वीकनेसेस इसमें दिखाई दे सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ ही ना, एकदम सीधा सीधा पॉजिटिव में पहुंच गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा कि अच्छा डिमांड रहा तो शेयर चल गया। ठीक है, तो जो भी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर नजर जरूर रखना। ठीक है, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। फिर आ जाइए दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि एक निफ्टी 50 की शेयर है, बड़े कंपनी है, अच्छे कंपनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी, लास्ट डे वैसे बाजार रिकवर करते करते ये शेयर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। अब ये है कल रात की खबर, ये देखिए कल रात मतलब 20 तारीख 11:23 की खबर। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया नोटिस। क्या नोटिस आया? अल्ट्राटेक सीमेंट गेट्स 782 करोड़ नोटिस। अब देखिए 782 करोड़ की टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस, ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है। यहाँ ये फिगर अगर लैक्स में होता तो मैं कहता कि भाई मतलब आपके अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनी है, जितने बड़े कंपनी है, 782 या मान के चलिए कि 70-80 लाख की टैक्स भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे फिगर ही है करोड़ पे, 782 करोड़। हाँ, कंपनी जरूर कहा कि हाँ कंपनी इसके ऊपर चैलेंज करेंगे, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं कल शेयर रिएक्ट जरूर कर सकता है। एक और मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूँ कि कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली बात, कंपनी की पर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होता है। जैसे कि पिछले क्वार्टर ही आप उठाइए, कंपनी की नो डाउट अच्छा परफॉर्म हुआ था। जैसे कि मार्जिन इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट ग्रो किया था, रेवेन्यू ग्रो किया था। कंपनी की प्रॉफिट कितना हुआ था? लगभग वही 1000-1500 करोड़ की रेंज पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना नोटिस मिला? 782 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर देना पड़ा कंपनी को, तो आप समझ पा रहे हो भले बात ही कि जिस क्वार्टर में देगा, क्वार्टर 3 हो सकता है, क्वार्टर 4 हो सकता है, तो वहां पे इतना बड़ा अमाउंट टैक्स कट जाएगा। ठीक है, तो उसका ही कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इम्पैक्ट आपको कल आपको अल्ट्राटेक सीमेंट की शेयर में दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जो भी है कल इसके ऊपर भी नजर रखना, वैल्यूएबल शेयर है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर गिरा ही ना, एकदम से पॉजिटिव में पहुंच गया, मतलब एकदम से रिकवर कर गया। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें शेयर में जब करेक्शन हुआ था,
अराउंड 11,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था। पर उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है, शेयर ऊपर की तरफ रिसेंटली मतलब 12 नवंबर नवंबर और दिसंबर पे 12,000 की लेवल, 12,000 की लेवल पे बार बार हडल भी फेस किया, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाइए आपके एक और कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर एज सच कुछ न्यूज तो नहीं है, बट लास्ट डे हमने देखा था शेयर कहीं ना कहीं 10% सर्किट में स्टक हो गया था और वही लेवल पे यानी उसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया था। सर्किट क्यों लगा था? रीजन बहुत सिंपल है कि कंपनी के जो मालिक है भावेश अग्रवाल, तो अग्रवाल साहब ने रिसेंटली हमने देखा था पिछले 2-3 दिनों से कुछ अपना स्टेक बेचा है, बेच के कैश में आ गया। वो कैश जो है, ये जो अग्रवाल साहब के प्रोमोटर होल्डिंग में जो प्लेज शेयर था उसको रिकवर किया, प्लेज शेयर को चुका दिया। ठीक है, सो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी कोई मैटर नहीं है कि शेयर 10% अपर सर्किट लग गया, चलो ठीक है लग गया तो लग गया, बट इसमें कहीं ना कहीं एक और कह सकते हो कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दे सकता है आपको कल की डेट में। ठीक है, तो इसको ऊपर नजर रखना। और वैसे भी अगर हम बात करें लॉस मेकिंग कंपनी, और शेयर रिसेंटली देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 30 रुपीज़ के लेवल पे पहुंच गया, जबकि ये जब बाजार में लिस्ट हुआ था मे बी 150 के ऊपर पहुंच गया था शेयर, देखिए 150 की रेंज पे ऊपर। ठीक है, वहां से गिरते गिरते यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है, और स्टिल इसमें और भी करेक्ट हो सकता है बिकॉज बैक टू बैक कंपनी को प्रॉफिट ही सॉरी लॉस हो रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, मतलब जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरफ खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, या आज पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि आप तक जानकारी पहुंचेगा नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, तो मेरे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, अच्छा फिर आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप, मेरे चचा की तरफ से कुछ एक्शन। एक्शन दोस्तों इस बार आ रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर। क्या कोई एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज किया? तो जी नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को धीरे धीरे ना थोड़ा सा खेल समझ आ रहा है कि भाई देश की जनता को भड़काना सही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा टैरिफ इंपोज करके क्या हुआ था, महंगाई को बढ़ा दिया था, देश की जनता भड़क गया क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खेला है बहुत बड़ी चाल। क्या खेला है? खेला यह है कि मतलब यूएस की जो कुछ ऐसे 8-9 मेजर फार्मा कंपनी के साथ बातचीत किया, बातचीत करने के बाद वहां का जो ड्रग्स की प्राइस है, या आप कह सकते हो मतलब जो मेन एमपी उसका जो प्राइस है ड्रग्स, उसको चिप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, भारत से चाइना से जो फार्मा प्रोडक्ट या आप कह सकते हो मेडिसिन दवाइयाँ वो आता है ना, उससे उसके अकॉर्डिंग प्राइस कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे झटका लग सकता है। हाँ, बहुत सारे मुझे आप में से व्यूअर्स की तरफ से कमेंट आया था कि क्या शेयर फार्मास्यूटिकल सेक्टर एकदम खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट एक इंस्टेंट इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि कल आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्या कहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब वहां के हिसाब से फ्राइडे, हमारे यहाँ पे सैटरडे हो गया था, अनाउंस एग्रीमेंट विथ 9 मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब यूएस का ही, टू लोअर प्रेस्क्रिप्शन ड्रग प्राइस, तो जो ड्रग्स प्राइस है उसको कम करने के लिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट पुश टू अलाइन डोमेस्टिक कॉस्ट विद दोज पेड इन अदर रिच कंट्रीज, मतलब बाहर से जो आता है उससे, ताकि उस दवाई की प्राइस कम हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि हम लोग बुखार होने से, फीवर होने से एक दवाई लेते हैं, अक्सर डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं फार्मा आपके पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल एक दवाई हो गया, पी पी लिखता हूँ, तो इसका प्राइस फॉर एग्जांपल अभी यूएस में जो इंडिया की तरफ से भेज रहा है, फॉर एग्जांपल अगर $2 हुआ, $2, ठीक है। अब आज की डेट में अगर वो यूएस की कोई कंपनी बना रहा है, मैन्युफैक्चरर, वो मान के चलिए लगभग $3 में बना रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई नहीं, इंडिया की जो पैरासिटामोल मतलब जो कंपनी, उसके कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो प्राइस और चीप करना पड़ेगा ताकि सेल्स बढ़े, तो उसको $1.5 में बना दिया। तो क्या होगा, उसका बिक्री ज़्यादा होगा, सेल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म बेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ बहुत
नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई कल जितने भी फार्मास्यूटिकल बड़े कंपनी है, क्योंकि बड़े कंपनी मेनली एक्सपोर्ट करता है, याद रखना, यूएस में छोटे मोटे कंपनी उतना एक्सपोर्ट नहीं करता, बट बड़े कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में, जैसे कि सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ल्यूपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया। अब देखिए इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा गारंटेड नहीं है कि कल गिरावट ही होगा फार्मास्यूटिकल, बट हो भी सकता है एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे, ठीक है। कहने का मतलब समझ आ चुका है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी की शेयर को नजर रखना, रीजन आपको मैं समझा दिया जिस पर गिरावट भी हो सकता है, बट हाँ मार्केट में मैं बार बार कह रहा हूं कि 100% गारंटेड कुछ भी नहीं है। सो मतलब मेजोरिटी चांस है होने का, ना भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल हो गई सोचिए। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।